हृदयं मुज्झामि सोत्साहं प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृह पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भावपूयंदने सस्मितं श्री श्रुतभक्ति काश्यम कुर्याम। रवि कुटीशतं द्वादशी विकुण्ठो लक्षान्यसीते दिकानि चैव पञ्चादष्टौ सहस्रसङ्ख्या मेतः जुतं पञ्च अर्हन्ति भाष्यर्थं गर्धदेवन्त्यं सम्मं परमायुहोच्युतो स्नानभव्यं श्रीशा इच्छायुन्ते शुद्धभक्ति काशुगो काश्लोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे मेस्थित माडुगा पुगे चुलिया चैव शुद्धते तुदमका डचकालम अंचे पूजे वंदाडमिस्सामि दुःखको कमकुलाहो शीघ्रं स्माय मरणं जिनगुण संपत्यो मत्स्यम प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन गृह पूर्वाचारण सुरक्षार्थम भावपूयंदने सस्मितं श्री आचार्यभक्ति काश्यम कुर्याम। सुजत्पार्गीभ्यः विभाविना पुटुमतेभ्यः श्रुतपुण्यदेभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस सम्मग्गे पंचव्याकरणसंदर्शे सस्साडुगोकुशले धम्मरस्ता वन्दे गुरुवक्षेमेणे संसारशैरं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मम् हि नित्यं मृत्युमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोदिना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चमदार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशुगो कचरचे सम्राणे समदंसने समजायुत्तणं पंचाचरणम् आराधि शुद्धनांदि सज्जानं तिरुणपर्णं सौसानं सज्जकालम् अंचे पूजै वन्दानमिष्टाय दुःखको कमकौलाहो शीघ्रं स्माय मरणं जिनगुण संपत्यो मत्स्यम् जी जाया जानकीये कम्मिकलंक्युडहे ऋषिरन्नि नाडी में ते पुरी मुप्पुणवे चिदानंदिक रूपाय चिनाय परिमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसाहूढं। पंचब्रह्मष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की आचार्य परिवार भगवत योगेंद्र स्वामी
ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तंकोत की परम पाणमिक भाव से अनभिज्ञ जीव जो वस्तु स्वभाव को नहीं समझते, वे पांच इंद्रिय ग्राम में उन्मत्त होकर के विचरण करते हैं। जो जीव तत्व निर्णय से युक्त है, ऐसा भव्य प्राणी इंद्रिय ग्राम से आत्मरक्षा करता है। चैतन्य गुफा में विश्राम करना ही जिसका धर्म है। धन्य भन्य जो जीव जो कलयुग में हलधर, नारायण, चक्रधर, बृषद चक्रधर, केवली, श्रुत केवली, रिद्धि संपन्न मुनिराज और अवधि मनाप्रिय ज्ञानी मुनियों से शून्य, ऐसे दग्ध काल में जहाँ देवों का तक का आगमन नहीं, ऐसे खोटे काल में भी यहाँ सच्चे मुनि बन के बैठे हों, वे जीव धन्य धन्य हैं। जिन साक्षात धर्म का फल दिखाई न देता हो, तब भी वीतराग धर्म को स्वीकार किए हैं। यह इनकी भवितव्यता है, ऐसी होनहार है या योग्यता है, इन भव्य जीवों का समीचीन पुरुषार्थ है। आगमिक शब्दों को रटते रटते जीवों का जीवन निकल जाता है, पर विषयों से उदासता नहीं आती। आगमिक शब्दों को रटते रटते बुद्धि का क्षयोषम प्राप्त करके जीव जीवन के जीवन निकाल देता है। घंटों घंटों जिन वाणी का अध्ययन करता करता जीव जो हटता है, तो अपने वासना की कीचड़ में गिर पड़ता है। धन्य भी जीव अष्ट प्रवचन मातृका के ज्ञाता होकर के भी अष्टम अवस्था की तैयारी में संलग्न है, परंतु ये वीतराग निर्गंत धर्म प्रपंच शून्य है। वे ही योगी धन्य हैं जो गंभीर हैं, उथले उथले जीवन नहीं जी रहे हैं। जैसे गहरे नीर में डुबकी में आनंद आता है, गहरे पानी में डुबकी में आनंद आता है, ऐसे तत्व की गहराई में डूबे योगी को परमानंद आता है। श्रुत सागर में डुबकी लगाओ, श्रुत सागर में डुबकी लगाओ। एक सांप को चींटी चिपक गई, उसे कोई उपाय नहीं सूझा, वो पानी में डूब गया जाके। उसको इतनी विवेक जगा, अपनी रक्षा के पीछे सीधा पानी में जाके चला गया। और जैसे ही पानी में गया, सारी चींटियों ने छोड़ दिया। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सर्प को चींटी लग गई,
जीवित सर्प को चींटी काटने लगी। वो पानी की ओर भाग गया। वो पानी में पहुंचते ही चींटियां उतराने लगीं, सांप सुरक्षित हो गया। ऐसे ज्ञानी ये विषयों की चींटियां जब लगने लगती हैं, परम योगेश्वर श्रुत सागर में डुबकी लगाने लगते हैं, ये वासना की चींटियां उतरा के निकल जाती। हर जगह सारस्वती तत्व खोज लेना चाहिए। जीव नहीं समझ पाएगा, परंतु अपने में सामर्थ्य है। कुंजर को केहरी मृगेंद्र नष्ट कर देता है, लेकिन क्यों? वो कुंजर अपनी शक्ति को नहीं समझ पाता, तो सिंह उसे गंडस्थल को विदीर्ण कर देता है। पर जब वही गज अपनी शक्ति संपन्न होता है, तो चिंगाड़ करके जब आवाज निकालता है, तो सिंह तक को भागते देखा गया है। पन्ना के राष्ट्रीय उद्यान में वहां सुब्रत सागर छोटे छोटे बच्चों से उगते हाथी था, हथनी थी। हम लोग वहाँ ठहरे हुए थे। हाथी के बच्चे भी बंदर जैसे चंचली होते हैं बहुत। तो बच्चा था एक, वहीं रुकना पड़ गया पांडा फाल में। वहाँ का जो सेवक था बोला, महाराज जी, हर प्राणी को अपने बच्चे प्रिय होते हैं। जिस दिन इसने बच्चे को जन्म दिया हथनी ने, उसी क्षण शेर आ गया। 9 बच्चे को देख करके सिंह आ गया। तो क्या हुआ? बाकी के हाथियों के झुंड खड़े हो गए और अपनी सूंड में पत्थर पकड़ पकड़ करके और ऐसे फेंके कि शेरों को भाग के जाना पड़ा। और सारी हथनियों ने, हाथियों ने ऐसे घेरा बना लिया और अपने नवप्रसूता बच्चे की रक्षा की। ओहो हो। पुणे आइए, एक दृश्य हमने आपको रास्ते में दिखाया था। एक गाय थी, उसका छोटा सा बछड़ा था। वहां सोन दौड़ रहे थे पीछे, तो सारी गाय इकट्ठी हो गई थी। वो आपको आंखों से देखा था आपने, और सारी गाय इकट्ठी हो गई थी। श्वानों को भागना पड़ गया। संगठन में शक्ति है, अंकुर संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। और हाथी ऐसे नहीं भागा सरस्वती, उसने पहले पानी पिया और जैसे देखा ये शेर खड़ा है और सूंड में पानी भरकर ऐसे फेंका कि शेर भाग गया। शेर भाग गया। ऐसे परम योगेश्वर ये विषयों के दंतियों को दमन करने वाले हाथी जो दंती हैं, उनको मारने वाले केहरी के लिए अपने चारित्र की सूंड में संयम का पानी भर के ऐसे फेंकते हैं कि वासना के शेर को भागना पड़ता है। प्रज्ञा होना चाहिए। कहाँ मिलती है? प्रज्ञा होना चाहिए। क्या लिख रहा है यहाँ पर? प्रज्ञा होना चाहिए। कहाँ मिलती है मित्र? न मालवा के बाजार में मिलती है, न बड़ौद के बाजार में मिलती है। वो बाजारों में बिकती नहीं है, वह तो श्रुत साधना से प्राप्त हो जाती है। मटके की प्रज्ञा काम में नहीं आती। मटके की प्रज्ञा काम में नहीं आती है। वो प्रज्ञा नाम की कोई देवी हो,
वो भी काम में नहीं आएगी। वो प्रज्ञा नहीं, बुद्धि ही काम में आएगी। वो मटके में भर के रखी थी जो प्रज्ञा, वो तो हमारे अकलंक स्वामी ने एक लात मारी, भागी। सा तारा खल देवता भगवती ताराश्रा कंपनम पादे निष्फलता, पादे निष्फलता। एक पैर मारा, मटका फूटा, तारा भाग गई चीख करके। अकलंक जैसा इस भूतल पर इसमें कोई प्रज्ञावंत नहीं है। इसलिए ऐसी विद्या को हासिल करो। आप सभी श्रमण साधना में उतर जाओ। एक एक अक्षर बीजाक्षर श्रुत है। संपूर्ण अक्षरों की विनय करो और श्रुत की साधना करो। आ से लेके हा पर्यंत संपूर्ण बीजाक्षरों का ध्यान करो। प्रज्ञा जाएगी कहाँ? प्रज्ञा जाएगी कहाँ? क्या आपने नहीं देखा? बारिश हो रही है, जहाँ गहराई है वह पानी रुक जाता है। पर्वतों पर पानी गिरता है लेकिन चट्टानें सूखी रहती है। अमित, पर्वतों पर पानी गिरता है, चट्टानें सूखी रह जाती हैं। और जहाँ सरोवर होता है वो लबालब भरा रहता है। अपने अंतःकरण को गहराई बनाइए और चित्त को सरोवर बनाइए। प्रज्ञा का नीर श्रुत की बूंदें आपकी टिक जाएंगी। यदि आपने उतली चट्टान जैसा अपने बुद्धि को बना के रखा है तो कितनी ही उपदेश चलें, कितनी जिनवाणी हो, सब बिखर जाएगी। अभ्यास का प्रतिफल देखो। कितने गृहस्थ विद्वान घर चला करके श्रुत की साधना में तल्लीन है। हीरा लाल जी, पन्ना लाल जी, जगमोहन लाल जी, सब लाली लाल, रतन लाल जी, रतनचंद मुख्तार, ठीक है, शिवचंद लाल, सब लाली लाल, रतन लाल, इंदौर। अब सोचिए, और कुछ तो ऐसे विद्वान हैं जो सुब्रत साहब सामने खड़े हो जाए ना, वे पहचान नहीं पाए कि पंडित जी हैं कि नहीं। एक परमानंद शास्त्री थे सुब्रत सागर जी, शाहीगढ़ में, सागर जिले में। परमानंद शास्त्री, गोविंदाल लाल कोटिया आहार जी को बुलाया गया षटखंडागम की वाचना के लिए। पंडित जी अपनी अस्वस्थता से असमर्थ होकर बोले, महाराज जी बहुत दिमाग का विषय है। लेकिन परमानंद शास्त्री बेचारे ऐसे हाथ करके बोले, महाराज जी क्या हम देख लें इसको? तो आचार्य महाराज बोले, हाँ आप बैठ सकते हो। ऐसे दुबले पतले चींटी जैसे फूंक दे तो उड़ जाए। हाँ, और पंडित जी गद्दी पर बैठे बेटा। परमानंद शास्त्री साहेगढ़ ने पूरे 2 महीने की वाचना षटखंडागम ऐसे की को वो साहेगढ़ के लोग भी सोचते रहे, बोले मेरे पास इतना बड़ा विद्वान था, हम समझते थे मैं शांति विधान कराने वाले। उन्होंने श्लोक लिख दिए तुरंत। गुरु भक्त आदमी, उनके जीवन की जितनी संपत्ति थी सब समाज को सौंप दी। पर वो समाज धन्य है जिसने जीवन भर पंडित जी की सेवा की। ऐसे ऐसे विद्वान हुए भारत धरती पर। यही स्थिति आपके टीकमगढ़ के मूलचंद की हुई। मूलचंद जी उस जमाने में छोटे पंडित जी कहलाते थे। बड़े पंडित पुष्प जी, आपके विमल कुमार सौरिया, बाबूलाल पठा, उसका मूलचंद का नाम आता था। लेकिन जैसे वाचना को बिठाया ना, वो तो संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे। वो पूरे ग्रंथ की वाचना कर दिए। पंडित दरबारलाल कोठिया बोले हमको एक जीव तो मिल गया सहपाठ सहयोगी। कोठिया थे।
दरबारीलाल कोठिया सब विद्याओं में निष्णात, लेकिन एक दिन उनकी आंखों में आंसू थे। महात्माओं, मैं जान के विद्वानों की बात कर रहा हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। बीना में सठखंडागम की वाचना चल रही थी। कोठिया जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज, हमने अपना पूरा जीवन शुष्क न्याय में लगा दिया, मुझे मालूम ही नहीं था ये श्री धवल जय धवल सठखंडागम का अमृत इतना गहरा है। सठखंडागम में लिखा है 9वीं पुस्तक में, सिद्धांत भी अध्यात्म है। वो आज आप लोगों ने नाम माला में पढ़ा है, आज आप लोग नाम माला में पढ़ा है। जो आत्मा को ही देखता है, अन्य जगह दृष्टि नहीं जाती है, उसका नाम अध्यात्म है। तो नाममाला को आप लोग सामान्य ग्रंथ ना माने, वो ग्रंथों को पढ़ने की कुंजी है समझने के लिए। यदि नाममाला न से तो आप परमात्म प्रकाश का इन सारे महान ग्रंथों का अनुवाद कैसे करेंगे? संस्कृत पढ़ते पढ़ते आप हिंदी बोलते चले जाएं, नीचे हिंदी ना देखें, और जैसे हिंदी तुम देखोगे ना तो श्रोताओं के तार टूट जाएंगे। ये जीवन में ध्यान रखना कि आप व्याख्यान कर रहे थे, तुम वाचना कर रहे हो, वाचना तो ये हिंदी तो ये सब वाच लेंगे, जो मूल सुनने में आनंद आता है। ये सब क्यों बैठे यहाँ पर? मूल सुनने में आनंद आता है। बोले, भगवान महावीर ने क्या बोला है, हमारे आचार्यों ने क्या लिखा हुआ है। क्षमता है आपके सबके पास, खूब ग्रंथों की वाचना करो, पूरे देश में श्रुत की गूंज उठ जाए, पूरे देश में गूंजनमान हो जाए श्रुत श्रुत। और जैन बंधु आए तो कौन सी बड़ी बात है, अजैन बंधु भी आके बैठे हैं, वे कहें कि ओह मुझे नहीं था मालूम जिनागम इतना गूढ़ है। पर ये मत सोचो कि लीक से बात उठ के बात करना पड़ेगी, तो फिर जनागम कहाँ बचेगा? ओ महात्मा जी जैन साहब, यदि आप ऐसा कहें कि लीक से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, हमारे चरणन योग की मर्यादाएं भंग ना हो, कर्णन योग नष्ट ना हो, सिद्धांतों का विनाश ना हो, आपकी वाणी में इतना जादू हो कि जब कोयल कूकती है तो चलता पथिक ठहर जाता है। ऐसी आपकी धुनी सुन करके सारा जगत दिव्य धुनी की याद करे तो तुम्हारी वाणी में दम है। एक मस्तक में फिट करके रखो, विराजमान कर लो, मुझे जिन सिद्धांत के श्रुत की ही व्याख्या करना है। प्रारंभ में आपको श्रोता नहीं मिल सकते हैं, अंत में आपको ही श्रोता मिलेंगे। बोले, समझ में आना है क्या? यदि आ रहा तो सुनो। अथ मनोजे करते सती इंद्रिय जिहा। इधर देख भाई, मनोजे कृते सती, मनोजे कृते सती, जो मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे ही जगत ज्येष्ठ हैं, वे ही जगत श्रेष्ठ हैं, वे जगत विजयी हैं। चक्रवर्ती बन करके साम्य सागर जी 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके आ जाना, ये नहीं है आत्म विजय। 5 इंद्रिय मन पर जो विजय कर लेता है वही दिग्विजयी है। 5 इंद्रिय मन पर विजय कर लेता है वही दिग्विजयी है। इन 6 खंडों पर जो विजय प्राप्त करता है वही षठ खंड का स्वामी है, चारित्र चक्रवर्ती। 5 इंद्रियों मन पर जिसने विजय प्राप्त किए है वही जगत का स्वामी है। इसलिए यहाँ परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में 140 में दोहा क्रमांक में समझा रहे हैं।
बस ग्रंथ पूर्णता की ओर है। 140वां श्लोक आद्वा सूत्र। शनै शनै ग्रंथा शनै शनै कंथा शनै शनै पंथा। धीमे धीमे चलते जाओ तो हजारों किलोमीटर पार हो जाते। चलना मत छोड़ो। कतरी स्वेटर माता स्वेटर बुनना जानते हो? एक एक धागा बुनते बुनते कितने बड़े वस्त्र बना देते आप। कतरी कतरी दरी बुनकर बुनते तो ताना बाना लगा करके देखा आपने भीलवाड़ा में कितने कपड़े बनते। तो एक एक धागे से बोले क्या चमक रहे तुम्हारे कपड़े। बेटा एक एक धागे से इतना सुंदर तुमको धोती दुपट्टा मिल गया है। जब एक एक धागे के मिलने से एक एक धागा मिलने से इतने वस्त्र तुमको मिल गए हैं। एक एक सूत्र पढ़ते पढ़ते माँ ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पूरे हो जाते हैं। प्रमादी तो नंगा घूमेगा, गृहस्थ अपेक्षा कुछ नहीं करोगे, बंदरों जैसे उछलते रहोगे। जो ज्ञानी है वो एक एक धागा रख करके सुंदर पोशाक बना लेता। ऐसी अज्ञानी पन्ना पलटता रहेगा, दूसरे के चेहरे देखता रहेगा, फिर विद्वानों में मुंडी नीचे करके बैठना पड़ेगा। और ज्ञानी जीव होते हैं वे प्रमाद नहीं करते हैं, उत्साहपूर्वक श्रुत का पारायण करते हैं, वे पंडितों के शिरोमणि बन जाते हैं। राजा के मुकुट सोने का मुकुट बन के आना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। राजा का सोने का मुकुट तो एक ही राजा के सोने मस्तक पर है। जो श्रुत अध्ययन करके आएगा वो जगत के सिर का मुकुट बनता है। और ज्ञान के साथ श्रद्धा चारित्र से युक्त जो जीव होता है वह भव्य प्राणी त्रैलोक चूड़ामणि सिद्ध शिखर का सिद्ध शिला का मुकुट बनता है। इसलिए अध्ययन करो। सुब्रत सागर हमारा पीयूष विजय देहरादून हाँ कितनी बातें करता रहता भाई। तू सोच, एक गृहस्थ होकर के आंग्ल भाषा में निष्णात होकर के देश के बड़े बड़े ग्रंथालय में उन्होंने अपने ग्रंथ भेज दिए। भेजे कि नहीं भेजे? जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना सुब्रत सागर, ये आज से काम नहीं कर रहे हैं, आचार्य विद्यानंद महाराज के साथ काम किए इन्होंने। तो जीव में ललक होना चाहिए। देखने को देखे, जब वे थैला लेके खड़े होते हैं तो कोई समझ नहीं पाए कोई विद्वान खड़ा है यहाँ पर। शरीर से पहचान नहीं कराओ, चेहरे से पहचान नहीं कराओ, अपनी प्रज्ञा से पहचान कराओ। बोले शरीर से पहचान मत करा मैं मोटा हूं, अपनी प्रज्ञा से पहचान कराओ कि मैं हूं आत्मन। ऐसी नामकर्म का उदय है कि भोले के सामने तुम बच्चा लगते हो, तब भी कहना भोले से भैया इस देह का मान मत करना, तुमने पूर्व में ऐसे पुण्य किए होंगे, मुनियों की सेवा की होगी, भैया वृत्ति की होगी, सो तुमको स्वस्थ शरीर मिला है। ऐसे भाव बनाओ कि प्रभु अगली पर्याय मिले मुझे, मोक्ष जाने के पहले एक बार मैं वीतरागी मुनियों की ऐसी सेवा करूं कि भीम जैसा शरीर पाऊं, फिर मोक्ष चला जा। हाँ हैं? अरे भाई कौन समझा इनको। मित्र अस्थिर नाम कर्म का उदय जिनके चल रहा है वे कैसे मोक्ष जाएंगे। स्थिर नाम कर्म का उदय होना चाहिए, बचवसनार सेनन होना चाहिए, तब मोक्ष मिलता है। वो आत्मन तो पढ़े लिखे इस विषय को,
बिना बुद्ध नारायण सेन के दीपक शाह कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता, कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता। निर्वाण श्री की प्राप्ति के लिए तदेतन मूल हेतु स्यात् कारणम से कारकम यद बाह्यम देश काल तपस्या बहिरंगकम। मूल हेतु के साथ बहिरंग हेतु भी चाहिए, और आत्मा की उत्कृष्ट विशुद्धि के लिए उत्कृष्ट शक्ति की शक्ति चाहिए। अब आपसे बोले पढ़ो हाथी सा 24 घंटे, बोले गुरुजी सिर दर्द करता है, थोड़ा टिक के बैठना पड़ेगा। ठीक है, जिस व्यक्ति को 24 घंटे पढ़ाते रहो तब भी थके ना, उत्साह शक्ति उमंग होना चाहिए है, विराजो उमंग होना चाहिए। बोलो दीपक, एक एक पत्थर रखते रखते आपने विशाल शिखर बंद मंदिर बना लिया। ये किसके बल पर? उत्साह शक्ति, उत्साह शक्ति। सेठ पाहिल ने खजुराहो में विशाल गगनचुंबी जिनालय बना दिए, किसके बल पर? क्या उस जमाने में कोई धनपति और नहीं थे? क्या थे? वो भोगों में पैसा लगा डाला, पर एक ने ऐसे जिनालय स्थापित किए कि सारे विश्व में जिन धर्म को जयवंत कर रहे हैं। कि चामुंड राय के काल में कोई दूसरे पास पैसा नहीं था क्या? था, लेकिन उन कोई की माँ कैसे भाव ही नहीं हुए। कुछ ऐसी माँ मिल जाएंगी, बेटा मत करो खर्च, मत करो खर्च, पापनी। वो पुण्यात्मा माँ होगी, कहेगा बेटा ये धन तो नष्ट हो जाएगा, तुम 3 लोग के नाथ को विराजमान कर दो। जाओ देवगढ़, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। इसे जीवन में ध्यान दो। दुनिया में जाओ, गोमटेश के पास एक बाहुबली विशाल, तो बाबा के नाम में एक आदिनाथ विशाल, लेकिन ग्वालियर के गोपाचल पर भगवान ही भगवान विशाल। क्या कभी ग्वालियर गोपाचल नहीं गए तो कभी घूम के आना गोपाचल, और गोपाचल में जाके देखना कितने जिन मंदिर हैं, कितनी विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं। ओ पावई ज्ञानी हो, सुन रहे ना? मुस्कुराए करो कि हम तीर्थों की भूमि से आए हैं, बरासों, पावई और बरही, रिधोली, इन सारे तीर्थों से आप आए हो, सोनागिर, तो वे ही पुण्यात्मा जीव हैं। तुम तीर्थों में भ्रमण करोगे तो फूलों पर फूल बन करके, भौरा बन के नहीं मलरना पड़ेगा। इसलिए भगवान की भक्ति करो। आइए बस करो मन। पंचम नायक बस करहु, जड़िवंत बस अंड, मूल विलट्टम तरुवरई, अवसे सुक्कई पंड। सुनो, पन्नम नायक बस करो, पांचों के नायक को बस कर लीजिए, पांचों के नायक को बस कर लीजिए। और नायक हाथ में आ गया तो सैनिक तो अपने आप बस हो जाएंगे। पांचों के नायक को बस कर लो। जेड़ हुवंति बस अन्न, यदि मन बस कर लिया, पांचों का नायक कौन है? मन। वो बस हो गया तो ये गोविंद स्वामी क्या लिख रहे परमात्मा प्रकाश जी में, मूल बिलट्टे तरुवरई। अरे तुम डाल डाल पत्ते पत्ते क्यों तोड़ रहे हो? मूल जड़ी उखड़ गई तो पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। मालूम है आपको? कितनी हरा विशाल बट वृक्ष क्यों ना हो, यदि जमीन से मूल जड़ उखड़ चुकी है तो चंद्र दिन के अंदर, क्या चंद क्षण के अंदर
सारे पत्ते कुम्हला जाते हैं। ऐसे ही जिनने मन बस कर लिया है, इंद्रिय अपने आप शांत हो जाती। इंद्रियाणाम प्रवृत्तुः निवृत्तुः मनः प्रभुः मनः जेतस्मात् तस्मात् जितेन्द्रियः। इंद्रियाणाम प्रवृत्तुः निवृत्तुः मनः प्रभुः। इंद्रियों की प्रवृत्ति में निवृत्ति में कोई स्वामी है तो मन है। अंकुर मना जेतस्मात्, जिसने मन को जीत लिया है। बालक अपने चित्त से बोलो, जगत की नारियों को रिझाने की उम्र है, उसमें तुम श्वेत बस धारण करे ब्रह्मचारी बन गए हो। मित्र यदि भावों से संयमी हो, अपनी पीठ ठोकना चाहिए। से खोटे कलयुग में ओ भाई पीयूष क्या सोच रहे हो? दुनिया की पीठ न ठोक, अपनी ठोक ले भाई। ऐसे खोटे काल में और धन्य बे युवा 8 सुब्रसा ये जिन दीक्षा के लिए मन बना के घूम रहे हैं। खोटे काल में किसी त्यागी की हंसी कर देना, उन पापियों को कौन समझाए? इतना सरल नहीं है जिन दीक्षा को लेना, इतना सरल नहीं है चित्त को बस करना। धन्य धन्य वे जीव जो छोड़ने के बाद पुनः देखते नहीं है। वो महात्मा सोम छोड़ने के बाद देखने जाते हैं। दिक दिक वे जीव जो स्वान जीवन जी रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। कहीं किसी श्रावक को ये 3 सागरी ऐसा अनुभव मत आने देना बेटा जीवन में कि अमित प्रोफेसर आए, आपने कहा अमित भैया हमारे घर के लोगों को ज़रूरत है, 5 लाख भेज दोगे क्या? सुनो महात्माओं, जिस घर को छोड़ चुके हो, अब भाइयों के पुण्य पाप भाइयों को छोड़ दीजिए। माता पिता का पुण्य पाप माता पिता पर छोड़ दीजिए। वे राज्य कर रहे हैं कि भिखारी हैं, ये उनका विषय है। हम महावीर की मुद्रा में उनके लिए भीख नहीं मांगेंगे। बेटा कभी नहीं। यदि सांचे मुनि हैं सब तो महात्मा ये 3 सागर जी शाम सौम्य सर्वार्थ निर्गंत सुभग। भाई जगत में कोई कुछ भी कर रहा हो, पर किसी के लिए हम महावीर की मुद्रा में भीख नहीं मांगेंगे कि तुम मेरे गांव को आवश्यकता है। नहीं, कोई के लिए नहीं, घर के लिए गांव के लिए। बेटा तुमको मालूम है कि तुम्हारे बगल में ही महल बन जाए, बस समाज बोल देती है द्रव्य आया कहाँ से। समझ रहे ना? एक एक का नाम क्या माला फिर भागोगे क्या? करो कार्य सर सभी सुभाग यतीन्द्र यतीन्द्र जयेंद्र। बेटा अपन को ये मनोज भी कहे महाराज जी हमारे मंदिर को जरूरत है, आप बोल दो। नहीं, हमारे बैठे होने से तुम्हारे यहाँ दान आ रहा है, आप स्वीकार करो, लेकिन तुम्हारे दान के लिए मैं महावीर की मुद्रा में जिब्बा नहीं हिलाऊंगा।
मालूम, कभी जीवन में काम नहीं करना। तत्क्षण में लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य बिगड़ता है और संकल्प विकल्पों की इतनी पोटली बन जाएगी। यदि राकेश चाहे कि हमारे यहाँ जैसे दीपक सेठ आए, बोले जिनालय बना रहे गुरुजी, हमारे यहाँ चातुर्मास कर लो, दान आ जाएगा। माना कि अब ये तुमने इस उद्देश्य से चातुर्मास कर लिया, तो आपको दीपक सेठ को खुश करने के लिए तुम अपनी मर्यादा तोड़ दोगे। बोले नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, दान नहीं आया, दान नहीं आया। पहले ही बोल दो भाई, चातुर्मास कराओ ना कराओ, लेकिन तुम ये कल्पना नहीं करना कि हमारे माध्यम करोड़ों आएंगे। आगे तो तुम्हारा हो जाएगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भिखारी बन के मांगने नहीं बैठूंगा। नहीं तो आपको रसीद कट्टा काटो। जितने श्रावक आए ना यात्री, तुम कट्टा दिखा दो, उनको कट्टा सा लगता है। स्वेच्छा से आदमी दान दे जाए, लेकिन जैसे तुमने मांगा, ये मांगने वालों ने बहुत सारे लोगों की श्रद्धा तोड़वा दी है। मांगने वालों ने बहुत जगत की श्रद्धा तुड़वाई हैं। डॉक्टर अब हैं, स्वप्न ही महाराज बनने का विचार होना तो सबसे पहले त्याग करना, कहीं दान नहीं मांगूंगा। उतने ही दान तो वाले भरपूर है कि अंजलि लगा के जो आहार मिलता है उसे ही स्वीकार करना, बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं करना। पक्का करो कार्य सर, तो हम भी सोचें दीक्षा दे सकते हैं। और तुमने कहीं मांगा चुंगी की तो हमें सोचना पड़ेगा, भैया जाओ। हाथी साहब नहीं, तू सोचे कि मुझे हाथी बांधना है, कुछ चाहिए पड़ेगा तो कर लो कार्य सर। साधु कहीं धोखे से ही बन गए ना तो कभी मांगा चुंगी नहीं करेंगे। सुधीर डॉक्टर, गणेश लाल, आत्मन, देखो टोपी ने कार्य शुरू कर लिया है कि जीवन में इंद्रिय बस ये सफल हो गया प्रवचन। इतने जीवों ने जिन शासन के लिए, निर्दोष मुनि पने के लिए, दीक्षा के लिए कार्य किया है। कोई दान दे रहा हो तो उसको मना मत करना, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं कि कहीं हस्तिनापुर में मंदिर बन रहा हो और तुम्हारे गांव में बन रहा हो, मांगते तो नहीं हो, पर दूसरे ने कहा महाराज हस्तिनापुर दान दिया है, अरे तू कहाँ देने जा रहा, वहाँ दे देना। ऐसा भी नहीं करना, समझ रहे ना, ऐसा भी नहीं करना। नहीं तो अरे बोला कोई मंदिर बनवा रहा था, वो आपने कहा मेरे ग्रंथ छपा दो तुम, तो ऐसा भी नहीं करना। उसके जो परिणाम जहाँ हैं वहाँ उसको देने दो, कभी अंतराय नहीं डालना। आइए पिन्ने, अच्छा मांगना नहीं, सुब्रत अनुत्तर भाई, जीवन में कभी नहीं मांगना। किसी भी हेतु से मांगा चुंगी की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तपस्या भंग हो जाती है। अरे मित्र, हमारे शिष्य नहीं मांगते, तुम्हारे मित्र तो मांग सकते ना। हो जब तक हमारे शिष्य रहेंगे तब तक नहीं मांगेंगे, और जैसे तुम्हारे मित्र बन गए ना तो मांगने लग जाएंगे। इसलिए पहले से मैं कह रहा हूँ ऐसी मित्रता ही नहीं करना जब मांगना पड़े। आओ मित्र, तू मन बस करो। देखो हाथी साहब, यहीं संभाल के रखोगे तो ये देश आज मालूम, पूछो सुब्रत साहब, पूरी लिस्ट देश की आ गई। बोले मुझे प्रवचन के लिए भैया जी चाहिए है। बोले क्यों चाहिए है? लिफाफा नहीं मांगे इसलिए। और जो लिफाफा मांगेंगे ना दोबारा लोग बुलाते नहीं है फिर। इसलिए श्रद्धा तुम्हारी क्यों है, तुम मांगते नहीं हो इसलिए। लिफाफा वाले बुलाने हुए कहीं से बुला सकते हैं। सुना हाथी साहब? बोले हमारे पास बहुत है,
उल्टा दे के आ जाना, लेके मत आना। उन्हें मालूम चले कि कोई विद्वान आया था। तो मनोजय कृते सती, मनोजय कृते सती, आहा, कितनी मेहनत से, कितनी तपस्या कर करके जिनवाणी का अर्जन किया जाता है। हम टकों में बेच के आएंगे क्या? कितनी तपस्या करके जिनवाणी ऐसे नहीं मिलती प्रोफेसर भैया अमित, जिनवाणी ऐसे नहीं मिलती है। कोटि कोटि भवों में ये जीव साम्य की साधना करता है, शांत चित्त से जीता है, वार वार श्रुति का पान करता है। हे मित्र, कितनी बार बछड़ा माँ का दूध पीता है तब मस्त होता है। ऐसी विद्वान ज्ञानी जीव कितनी बार माँ जिनवाणी का पान करता है तब उसकी प्रज्ञा मजबूत होती है। और ऐसी मेहनत करके ज्ञान को पाया हो, उस ज्ञान को सुब्रत सागर जी लिफाफा मोटा नहीं है, पतला है, मोटा करवा दो। यदि विद्वान कोई ऐसा भूले तो लगता कि ओ पंडित, तूने पूरी माँ जिनवाणी को बेच डाला। मुनि के आहार के बाद दान मत मांगना और जिनवाणी पर पैसा मत मांगना। ये निर्गंतों का आहार बिक्री नहीं होता और जिनवाणी माँ बिक्री नहीं होती है। अपनी माँ को बेचना घोर पाप है। घोर पाप है, कभी नहीं बेचना। समाज का दायित्व है कि विद्वान का परिवार है, उसके परिवार का ध्यान रखें। विद्वान का दायित्व है मैं अपनी माँ जिनवाणी को बेचूंगा नहीं। बराबर दोनों खुश। पंचनम नायकम, पांचों का नायक रवि मन। इंद्रियाणम प्रवृत्तु निवृत्तु मनः प्रभु। सतीश, इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई स्वामी है तो मन है। नांगसे स्वामी तत्वानुशासन जी में लिख रहे हैं, मना जयत स्मात्, जिसने मन को जीत लिया है सा जितेंद्रिया, वही जितेंद्रिय है। पंचनम इत्यादि पदखंड रूपेण व्याख्यानम क्रियते, पदखंड रूप से व्याख्यान करते हैं। पंच ज्ञान प्रत्यक्षभूतानाम, पांच ज्ञान के प्रत्यक्षभूत। पंचेंद्रियम नायको, पांच इंद्रिय का नायक। रागादि विकल्प रहित परमात्म भावना प्रतिकूलम, रागादि विकल्प रहित परमात्म भावना के प्रतिकूल। दृष्ट श्रुत अनुभूत, देखे हुए सुने हुए अनुभव किए, तीन में व्यक्ति परेशान है। देखे हुए सुने हुए अनुभव किए, इनमें ही रो रहा है जगत, इनमें ही रो रहा है जगत। महात्मा सर्वार्थ, द्रव पर दृष्टि मत रखना, द्रव दृष्टि रखना, आत्मदृष्टि। पुद्गल के टुकड़े बेटा कभी काम में नहीं आएंगे। जो जो साधक धन पर मुड़े उनके प्राण चले गए, वो संयम भी गया, शरीर भी गया। इतिहास साक्षी है, चाहे भूत, चाहे संप्रति, चाहे भावी, इतिहास साक्षी है। ओहो, इतिहास साक्षी है। इसलिए कभी भी साधुओं को धन धरती पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। निर्गंत मुनि निसंग बिहारी होते हैं। यदि निसंग बिहारी जीवन जिएंगे तो कहाँ राग देश होगा। दुनिया को मालूम है ये तो धरती पर निसंग होकर विचरण करने वाले हैं, इनके पास है क्या, है क्या? पिच्ची कमंडलू शास्त्र, इसके अलावा क्या? प्रपंच में उलझेगा साधक तो संयम से हाथ धोएगा।
जीवन से हाथ धोएगा। निसंग साबित ऐसा द्रव मत रखना अपने पास जो श्रावक को चुराने के भाव आ जाए। ऐसा द्रव नहीं रखना अपने पास, सोने चांदी मणि मोतियों की जाप भी रखोगे ना, लोगों को चुराने के भाव आ सकते हैं। तुम्हारे रखने से कुछ डाका डालने के परिणाम हो गए। नहीं, कुछ नहीं। कोई यूं कहे कि भाई जोशी जी कहे कि ये माला पहनने से ये मिलता है, ये माला पहनने से मिलता है, और ये हमें मिलता में चाहने नहीं है, हमको तो मोक्ष चाहिए, तो वो बताओ किससे मिलता है। इसलिए जोशी जी से बात कर रहा हूं। तो मोक्ष जो है, आप अपने आप जोशी मानते ही हो, यदि मानते तो सुनिए फिर। न शनि उतरे, न रवि उतरे, न मंगल बुध ग्रह बृहस्पति, ये सारे ग्रह कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम परिग्रह के त्यागी हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कोई है, उसका नाम परिग्रह। उसके लिए ही जगत मरा जा रहा है बेचारा। शनि ग्रह को पूजने के लिए जा रहा है, क्यों? परिग्रह के लिए। उसने परिग्रह ही उतार के फेंक दिया है। आओ शनि ग्रह मेरे पास बैठ जाओ, क्या करेगा तुम? मैं नंगा तू भी नंगा हो जा, दिगंबर हो जा शनि ग्रह। इसलिए ध्यान दो। अंत में जोशी जी मैंने देखा कि जितने जोशी हैं बेचारे सब, आपको बाकी सब पता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष छोड़े बिना समाधि नहीं हो सकती। जब तक यंत्र मंत्र तंत्र ज्योतिष में पढ़ा है जीव, वो समाधि नहीं कर सकता, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। बराबर। तो दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा। देखिए भाई, एक विषय समझिए आप। आगम में व्याख्या होने से सब ग्राही माने, ऐसा नहीं होता। सुनिए, समझिए। सर्वासद्धि ग्रंथ में लिखा है, करीज से बालक पढ़ता है। करीज यानी कंडा, तो करीज से बालक पढ़ता, उन्होंने दृष्टांत दे दिया। तो क्या वो दृष्टांत देने से करीज इतना पवित्र हो गया कि आप कंडे की आग पर बनी रोटी खा सकते? क्या आप हैं? आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो बच्चे को उदाहरण दे रहे थे, आप तो वैसे ही आग नहीं लगा सकते, जला ही नहीं सकते हो। आइए, तो मतलब दृष्टांत दे दिया। अब दृष्टांत तो आगम में कितने भरे पड़े हुए हैं। वो दृष्टांत देने से वो वस्तु तुम्हारे लिए उपादेय ही हो जाएगी, ये नियम नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्ल का भी दृष्टांत दिया है, पुरुष लिखा है शास्त्रों में, दिया कि नहीं? तो गधे का भी दृष्टांत दिया है कि मिष्टिमन्नम खरसुकिराणाम रत्नहारो प्रकृतिनाम च अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता मूर्खस्य किमसास कथा प्रसंगः। ये श्लोक पढ़ दिए हमने आपको, वो आपने सुन लिए, नीति के श्लोक हैं। तो बोले ये तो शास्त्र में, इसमें तो लिखा है कि मुष्टिमन्नम खरसुकराणाम किम रत्नहारो मृग पक्षिणाम च अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता मूर्खस्य शास्त्र कथा प्रसंगः। अब माना कि यहां पर कह रहा है नीतिकार, पीयूष बेटा पढ़ो कातंत्र व्याकरण। अंकुर कहाँ लंदन जा रहे हो? लो दीक्षा। कि मिष्टिमन्नम, रवि कब तक भटक रहे रहोगे, दूसरे के चेहरा देखते रहोगे? कि मिष्टिमन्नम खरसुकराणाम, सुनिए सुनिए, कि मिष्टिमन्नम खरसुकराणाम, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी मौसी ने, तुम्हारी दादी ने
56 प्रकार के भोजन बनाए, वो मिठाइयाँ बना के रख दी, लेकिन गधे को बुलाया गया। गधे को बुलाया गया, उससे कहा, हे खर्रास, ये मिष्टान का पान कीजिए। कि मिष्टिमन्नम, वहीं पर गधे जी आ गए। फिर उन्होंने कहा, भाई थोड़ा और है सामान, तो सूकर को और बुला लो। तो गधे को, सूअर को, एक को घूरे पर लौटने से फुर्सत नहीं है, घरी घास खाता है, और सूअर मल खाने वाला है। कि मिष्टमन्नम खरसूकराणम, गधे को, सूअर को, बेचारे को मिष्ट अन्न क्या करेगा, वो तो देखता मल का टुकड़ा वहीं भागता है। खरशोपराम, और रत्नों का हार, पन्ना का हीरा, जिसके लिए मुक्ताओं से भरा हो, वज्र लगाओ कंठी में पहनाने के लिए, किसको पहनाया आपने? मृग पक्षिणाम च, मृग के कंठ में गजमुक्ता का हार डाल दिया, एक पक्षी के डाल दिया, और जैसे ही मृग ने दौड़ा, बे टुकड़े टुकड़े भी मोती बिखर गए, और उधर पक्षी ने उड़ान भरी, हाथ टूट के जमीन पर गिर गया। तो पक्षियों को और मृग को हार पहनाने से क्या मिलेगा? अंधस्य दीपम भग्रस्य गीता, वो अंधे को तुम दीपक दिखा रहे, भैया देखो ये मैं तुमको टॉर्च दिखा रहा हूँ, दीपक दिखा रहा हूँ, रास्ता यहाँ से का देख लो देख लो। उनको क्या मतलब, आंखें नहीं है, दीपक क्या करेगा? और फिर भोला आया लेकर के बांसुरी, सितार, तबला, ढोलक, मालूम, बीड़ा, और शुरू कर दिया उसने, सारे गा मा पा दी ना। बोलो भाई अंकुर, और सातों सुर लगे हैं गाने में। दीपक पुत्र बेटा बोल, खड़े हो जा अच्छे से। अब बालक, उन्हें सुनाई पड़ ही नहीं रहा है, और तुम लगे हो सारे गा मा पादा नी सा, सारे गा मा पाद। बेचारा क्या करेगा सारे पानी सा? अंधस्य दीपम बग्रस गीता, अंधे को दीप और बहरे को गीत सुनाने से क्या लाओ? मूर्ख सास कथा प्रसंगा, जो बेचारे पुण्यरा मूर्ख रखे हैं, उन्हें कहो समय सा सुन लो, प्रवचन सा सुन लो, पद्म पुराण पढ़ लो। अरे उनको कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं है, वे बेचारे बंदर की जाति के लोग हैं, उन्हें जितना समझाओगे घर और मिटा देंगे। इसलिए अमित ज्ञानी लोग ही ज्ञानियों की सभा में आ पाएंगे। मनोज क्या सोचे बेचारा बेचारा। सुनील सुबह की एक कक्षा में सुनील आ गए, देखो। तो मूर्ख से कथा प्रसंगा, बस याद रखना आप लोग इस श्लोक को, ठीक है? ओह कितना सुंदर श्लोक लिखा है, ठीक है, नीति शास्त्रों में लिखा है। आइए, उसे छंद की लय भी कितनी सुंदर। बोला आप तो बिल्कुल मस्त शरीर तुम्हारा, बस बैठ जाना और सुनाना। कि मिष्टिमन्नम खरसूकराणाम, क्या हुआ? कि मिष्टिमन्नम खरसूकराणाम, किम रत्नहारो मृग पक्षिणाम च, अंधस्य दीपम भग्रस्य गीता, मूर्खस्य शास्त्री कथा प्रसंगः। दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा रूप पर समस्त अपध्यान जनतम, संपूर्ण अपध्यान का त्याग कर दो। यहाँ कहाँ चौपाए हैं, सब मनुष्य बैठे। इसलिए मित्र समस्त अपध्यान विकल्प जाल रूपम, विकल्प जाल रूप मनोनायकम, यदि इनका कोई नायक है तो मनोनायक। हे भव्य, हे भव्य वस्त्र हो, बस रहन दे, रहन दे।
विशिष्ट भेद भावना कुशल कुश बलेना, विशेष भावना अंकुश बलेना, विशिष्ट भावना अंकुश के बल से स्वाधीनम कुरुत, इन मन हाथी को बस कर लो, स्वाधीन हो जाओ विशेष भावना के बल के अंकुश से। एन स्वाधीन ने किम भवती, इससे प्रकार स्वाधीन करने से क्या होगा। एन वशीकरण कृतेन अनिंद्रियाणि बसी भवन्ति, जैसे अनिंद्रिय बस हो जाए, मन बस हो जाए तो इंद्रियां भी बस हो जाएंगी। इंद्रियाणि बसं भवन्ति। दृष्टांतम आहा, दृष्टांत कहते हैं। इनसे कहा था अभय डॉक्टर से हमने कि चौपाई में तुम लिख दो वर्धमान पुराण, लिखा ही नहीं उनने। तू मूलम विठट्टम मूले, अब विभव सागर से बोलना पड़ेगा, वो लिखेंगे। एक चुल्लक जी थे, उन्होंने वर्धमान पुराण लिखा, बहुत सुंदर। ध्यान भूषण जी चुल्लक जी थे, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, मूले विनिष्टे, सुनिए, मूले विनिष्टे तरु वरस्य, वृक्ष के मूल का नाश हो जाए तो अवश्य शुक्ल पंडम अवश्य नियमेन शुष्यंति प्रणनी, तो पत्ते स्वतः ही अपने आप सूख जाते हैं। मोदी जड़ से गिरते ही वृक्ष पत्ते सूख जाते हैं। मन गिर जाए तो इंद्रियां सूख जाए, और जब तक मन नहीं गिरेगा तब तक इंद्रियां सूखने वाली नहीं है। अयमत भावार्था, यहाँ पर ऐसा भावार्थ समझना। निशुद्धात्म तत्व भावनार्थम, निशुद्धात्म तत्व की भावना के अर्थी एन केंचित प्रकार ने, जो किसी प्रकार से मनोजया कर्तव्या, जैसे बने वैसे अपने मन पर विजय प्राप्त करो। इच्छाएं छल कपट सब करा देती, इच्छाएं झूठ बुलाएं, इच्छाएं चोरी कराएं, इच्छाएं हिंसा कराएं, इच्छाएं व्यभिचार कराएं, इच्छाएं परिग्रह जुड़ाएं, इच्छाएं तपस्या को भंग कराएं। इच्छा लेके आओगे महात्मा प्रणव सागर जी, 100% व्यक्ति इच्छा की पूर्ति के लिए मायाचारी करेगा। मतलब जो कार्य तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसकी इच्छा हो जाए तो फिर बेटा तुम देखना लोग कैसे छल कपट करते हैं। मिलो चित्त से, मिलो चित्त से कैसा छल कपट करते। माने कि दीपक पुत्र पिताजी ने कहा तुम 10 बजे सो जाया करो, और मोबाइल चलाने की आदत पड़ गई तो तुम बेटा दिन के 2 बजे 3 बजे तक जग रहे हो। उधर पिताजी ने कहा बेटा सो गए, तो चुप्पी साध गया। मतलब मोबाइल के पीछे पिता से झूठ बोल सकता है, वो पिता से क्या, जगत में जितने अठों मठों में जीव रह रहे हैं वे परमात्मा से झूठ बोल रहे हैं, भगवान से झूठ बोल रहे हैं। जिनवर की आज्ञा ही नहीं है काम करने की, वो काम कर रहा आदमी, ये शुद्ध परमात्मा से झूठ काम। इसलिए भैया टोपी बहुत संभल के जीना। इच्छाएं सत्य का नाश करा देती हैं, इच्छाएं सत्य को सुहा करा देती हैं। अभी किसी देश में आग लग गई जंगलों में, बोला कोई देश में आग लग गई जंगलों में, कितने किलोमीटर तक आग लगी हुई है। हो कहाँ, स्पेन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है। 50 करोड़ जानवर मर गए, जल गए, भस्म हो गए। हे मित्र, आप सोचिए इतनी आग लग गई, आग लग गई, वो आग ने तो जानवर मार दिए। आप सोचिए तुम्हारी इच्छाओं ने करोड़ों 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 तुम्हारे निज के भवों को मार दिया।
करोड़ों करोड़ों जन्मों में तुम कितनी बार ये जानवर बन चुके हो, कितनी बार कहाँ कहाँ नहीं पहुँच चुके हो, पर इच्छाओं ने सबको मार दिया। इच्छाओं को मार देते तो तुम ना मरते आज तक। इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति सबसे पहले सत्य के गला घोंटता है। इच्छा की पूर्ति जैसे मांसाहारी क्रूर, बोले इधर देख, मांसाहारी क्रूर मुर्गी की गर्दन चटका देता है। जितने मांसाहारी प्राणी है ना, सबसे पहले पकड़ के गला पकड़ते हैं। कोई भी जानवर मांसाहारी है वो गला पकड़ता है सीधा सीधा। आपको याद नहीं है शिवनी के वो कुत्तों ने सूअर के बच्चे को कैसे गले में पकड़ लिया? गला पकड़ते हैं। ओहो हो, हे मित्र, क्यों? जिन्होंने सत्य के गले घोंटे थे उनके गले घुट रहे हैं। इसलिए जितने साधु संत महंत विद्वान हैं वे अपने जीवन में आगम के गले ना घोंटे, नहीं तो पशु पर्या में जाकर गले घुटेंगे। पंतों के राग में, संतों के राग में जाकर के सत्य के गले मत घोंटो, आगम मत तोड़ो, आगम मत तोड़ो, आगम को आगम रहने दो। 13-20 के विकल्प में जिनवाणी को मत छांटो। वे पढ़े लिखे साधु कैसे सुब्र साहब, मेरी तो समझ में नहीं आता, पूरे अनपढ़ हैं बेचारे। यानी पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अमुक पंथी हैं। अरे आगम को समझने वाले तुम कौन से पंथी? पंत पंडितों ने, भट्टारकों ने बनाए हैं, भगवान महावीर के बने नहीं हैं। और उनकी तुम मुनि बन के तुम पंथों में चिपके हो, तुम घोर मिथ्यात्व में जा रहे हो। पूना ज्ञानी सुन रहा है कि नहीं? ज्ञानियों से कहना पूना में जाके, ये पंथ मत फैलाओ, तत्व समझाओ। पंथ मत फैलाओ, तत्व समझाओ। समाज को तुम जोड़ नहीं पा रहे हो, तोड़ रहे हो। पंथ वाले कभी समाज नहीं जोड़ पाएंगे, तोड़ के फेंकेंगे। मित्र, जिनवाणी सुनाओ, पूजन पाठ आगम में जैसा लोगों को अपनी परंपरा से करने दो। तुम तो जिनवाणी सुनाओ, विराजो। पिन्ने ऐसे ही करोगे क्या? ऐसा नहीं करना कभी जीवन में। जहाँ की जो परंपरा है उसको हस्तक्षेप मत करो। आप तो शुद्ध जिनवाणी सुना बोला, तुम्हारे तत्व में दम होगी, लोग अपने आप आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए वीर की वाणी सुनाइए, निज नाम वीर की वाणी मत सुनाइए, वीर की वाणी सुनाइए। ये आगम वचन है, ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा है, जीव जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, जैन सागर जी को सोच मत बैठना बेटा। युवा अवस्था तुम सबकी, अभी इतनी उम्रें तुम्हारी। आचार्य विमल सागर महाराज स्वर्ग में बैठे मुस्कुरा रहे होंगे देव बन के कि हमारे नाती पोते इतने शिष्य प्रशस्त हो गए हैं, ये जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं, पूरे विश्व में जिनशासन पर आएंगे। जितने वयोवृद्ध आचार्य ऊपर बैठे हैं, कुंद कुंद समुद्र रुद्र ज्ञान सागर मित्र विद्यानंद जी पहुंच गए। विमल सागर, मालूम आपको, सन्मति सागर, सुमति सागर, सब ऊपर बैठे बैठे देख रहे होंगे। देखो जो बिखराव कर रहे हैं उनके लिए सिर पटक रहेंगे देवता बन के। वो लोग क्या कर रहे हैं भूमंडल पर, और जो अखंडता फैला रहे हैं वहाँ के मुस्कुरा रहे होंगे। और कहीं स्वयं यदि बिखराव करके गए हैं तो वे ऊपर रो रहे होंगे, बोले हम क्या करके आए, पृथ्वी पर लोगों तोड़ के आए हैं। इसलिए समझो समझो समझो, जिनागम की अखंडता सीखो, तोड़ा ताड़ी मत सीखो। कक्का दादा कहाँ गए? सुन रहे हो? हाँ, अयमत्र भावार्था विशुद्ध ज्ञान आतत्व भावनार्थम एन किंचित प्रकार ने मनोज्या, जिससे मन की जय हो कर्तव्य तस्मिन् कृते जितेंद्रियो भवति। मन पर विजय प्राप्त करने से जीव जितेंद्रिय हो जाता है। तथा चोक्तम का भी है। ओहो, अब मालूम आचार्य महाराज कैसे समझा रहे हैं। बोले राकेश, वृद्ध पिता कह रहा, बेटा घर में आटे की व्यवस्था नहीं है, अब तुम जाओ जैसे बने वैसे आटा लेके आओ, परिवार को रोटी खाने को मिल जाए।
एक वृद्ध पिता क्या बोल रहा है, बेटा घर में आटा नहीं, तुम जैसे बने आटा लेके आओ। ऐसी आचार्य महाराज क्या करें, हे बालक, हे अंतेवासन, हो शिष्य, जैसे बने वैसे इस चित्त को ठीक करो। एन उपाय ने सक्येत शनितुम चलम मनः, सभी उपासनीय अत्र न चेविरे विरमेतता। इन उपाय न, जिस उपाय से बन सके सको, सन तुम चला मना, इस मन को चलायमान मन को बस कर लो। स ए उपासनीयत्र, उसी की उपासना करो जिससे मन बस हो जाए। न वृत्ते तत, इसे वृत्त मत हो, ये मत सोचो, ये मत सोचो, मालूम है मत सोचो। सारस्वत जी, एक तुम्हारे पिताजी पास थी गाय, सुंदर श्याम गौ, लेकिन वो रस्सी पकड़े थे, घर ले जा रहे थे, वो छोड़ के भाग गई, उनके हाथ से सटक गई। तो लंबी रस्सी थी, तो आकर छोड़ के चले जाएंगे कि भैया अब तुम जहाँ जाना चली जा। यदि गाय से विरक्त हो गए तो घर में बच्चे दूध विहीन हो जाएंगे, समझ में आ रहा ना। तो किसान जो है ग्वाला है, अपनी गाय को जैसे बने घुमा फिरा कर घेर घार करके अपने गौशाला में लेके खड़ा कर लेता है। ऐसे ही जैसे बने इस चित्त को भागने मत दो, इसको पकड़ करके अपने बस कर लो। इसे विरक्त मत हो, विरक्त मत हो, पापों से विरक्त हो, मन के वशीकरण से विरक्त मत हो। नहीं, कुछ लोगों ने निर्णय कर लिया है, हम मन मानते नहीं, हमने तो सोच लिया अब जो हो रहा सो होने दो, हम तो पाप चल रहे सो चलने दो। बेटा इससे क्या होगा, क्या भगवान बन जाओगे क्या? और संतुष्टि कहाँ आती सुमित को? सुमित शास्त्री सोचता ठीक है मैं अवरे सम्य दृष्टि हूँ, अब जो चल रहा है चलने दो। तो क्या अवरे सम्य दृष्टि हो जाने से क्या पाप बंद हो जाएगा क्या? पंकज, अवरे सम्य दृष्टि होने से नमो जिनाए, क्या अवरे सम्य दृष्टि होने से पाप तुमसे समझौता कर लेंगे क्या? आश्रम का समझौता हो जाएगा क्या? बंदी का समझौता हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए श्रेयांश बड़ो अवरल, बेटा सुन, दादा से कहना, दादा अवरे सम्य दृष्टि जी भी पाप करेगा, भले वो अवरे सम्य दृष्टि है पर बंद तो होगा ही होगा। इसलिए पापों से बचो, बंद से बचो, निर्जरा स्थान संबर स्थान को प्राप्त करो, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव